हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर, और ये जो पेपर है आपका सेकेंड ईयर का पेपर है। इस पेपर को मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। अब इसके अनुसार मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और ऐसा उम्मीद यहाँ पर किया जा रहा है जो कि सभी कॉलेज के स्टूडेंट जो है उनको भी कहना है कि सर ये इस बार आ सकता है। तो यदि आप भी ITI के छात्र हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये सेकेंड ईयर में आने के पूरे चांस क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, इसका मैंने सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा इस पेपर को सॉल्व कर दिया गया है। अब इस पेपर के अनुसार मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। उससे पहले आप जान लीजिए ये कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और टोटल इसका मार्क कितना होता है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मार्क इसका होता है 250 नंबर। कितना होता है साथियों? 250 नंबर होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपका रहता है, ये जो आपका वन क्वेश्चन जिसमें A, B और C दिया गया है, ये आपका 50 नंबर का रहता है। और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें A, B और C दिया गया है, ये आपका 100 नंबर का रहता है। तो ये आपका ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको 100 नंबर है। बशर्ते इसमें आपको ध्यानपूर्वक इसमें चित्र बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें चित्र फिगर पूछता है, इसमें पूछता है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें आपको A, B और C देखने को मिल जाता है। ये भी आपको 100 नंबर देखने को मिल जाते हैं, और इसमें भी आपको फिगर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछने का पूरा चांस है वोल्टेज स्टेबलाइजर से समझना, मतलब कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि प्रयोग यहाँ पर कीजिए, मतलब कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का आप सत्यापन कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई ठीक नहीं, वो बनाकर पूछ दिया जाएगा, लेकिन आपको किसको कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए साथियों, ऐसे यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन आपका क्यों कहाँ कैसे देता है सत्यापित कीजिए। तो आप लिखेंगे वोल्टेज स्टेबलाइजर को समझना या वोल्टेज स्टेबलाइजर को प्रयोग का सत्यापन करना, आप इस तरह उद्देश्य में लिखेंगे। इसके बाद फिगर आपको बनाना है। फिगर आप यहाँ पर देखिए, फिगर आप चाहे तो बाद में बना सकते हैं, कब? जब आप सामग्री लिख लेंगे तब, या कार्यविधि लिख लेंगे तब आप बनाइएगा। शुरुआती में आपको नहीं लिखना है। तो कार्यविधि लिखने के बाद आपको चित्र बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा चित्र बनाने का आसान तरीका क्या है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रयोग को आप करने जा रहे हैं। अब इस प्रयोग को करते समय आपको क्या यहाँ पर सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको लिखना है, जैसे कि कैपेसिटर प्रतिरोध आवश्यकता अनुसार, इसके बाद ट्रांजिस्टर आवश्यकता अनुसार यहाँ पर प्राप्त किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर औजार आएगा और उपकरण में, मतलब कि सामग्री में आपका औजार और उपकरण में आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर रहेगा, टीवी रिसीवर रहेगा और एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी इस प्रयोग में। इसके बाद आपको यहाँ पर कार्यविधि इसका लिखना है। कार्यविधि कैसे लिखना है साथियों, ध्यान से बात को देखिए। कार्यविधि इसमें लिखना है कि अनेक विद्युत एवं इलेक्ट्रिक उपकरणों को प्रचालन के लिए स्थिर मान के वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र उपकरणों को विद्युत धारा एवं वोल्टेज आवश्यकताओं के लिए अनुरूप है। अनेक आकार के इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया हस्त अनियंत्रित या यहाँ पर स्व अनियंत्रित दिया गया है। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। यदि आप इसके बारे में थोड़ा जानते हैं तो लिख दीजिएगा, यदि आप नहीं जानते हैं तो न लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हस्त नियंत्रण वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखने के लिए क्यों कह रहा हूँ। देखिए जब आप हस्त नियंत्रित वोल्टेज स्टेबलाइजर लिखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 2 लाइन में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इतना लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर जो इसकी कार्यविधि है उसमें आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है कि आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ पर जो लिखिएगा जितना हो सके आप छोटा लिखिएगा। अब इतना भी आप छोटा ना लिखिएगा कि एक लाइन में आपका ना हो पाए, बिल्कुल एक लाइन में, जैसे कि एक लाइन हो गया उसमें खत्म हो गया तो यहाँ पर आप एक दाग दीजिएगा। उसके बाद दूसरा लिखिएगा तो उसमें आप पूरा कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 आप दे दीजिएगा। और देखिए ये जो आपका 1-2 लिखेंगे, आप यहाँ पर स्केच का प्रयोग करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्केच मोटा होता है और गाढ़ा भी होता है और काफ़ी वहाँ पे चटकार भी दिखाई देता है। और जो आप पेन से जो छात्र करते हैं थोड़ा सा गलती भी हो जाती है, तो आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप खुद ही समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लिखेंगे प्रयोग तो अच्छे तरह से आपको नंबर भी मिलेंगे। तो आप ध्यान से आप प्रोजेक्ट को यहाँ पर लिखिएगा।
अब इसके बाद प्रयोग लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सावधानियाँ, मतलब कि इस प्रयोग को करते समय आप किन किन सावधानियों का ध्यान दिया, तो इसमें किन किन सावधानियों को ध्यान देना है। देखिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर के अवयव को सप्लाई देने के बाद छूना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी यहाँ पर इसकी बात कही गई है कि ये वोल्टेज स्टेबलाइजर के अवयव को सप्लाई देने के बाद छूना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये आपका हो जाएगा सावधानियाँ में 1 नंबर में। इसके बाद दूसरे नंबर में आएगा वोल्टेज स्टेबलाइजर की सप्लाई देने से पहले परिपथ को ठीक प्रकार जांच लें कि प्रयोग में कोई त्रुटि तो नहीं है, तब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल हमारा प्रयोग सही है। अब यहाँ पर आता है साथियों दूसरा प्रयोग जो मैंने कवर किया है। देखिए, इसका चित्र मैंने आपको दिखाना भूल गया, ये देख सकते हैं स्टेप बुलेट जो आपका स्टेबलाइजर होता है वो आपका जो फिगर बनता है कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है। फिगर तो ईजी है दोस्तों, लेकिन प्रयोग ही लिखने में ज़्यादातर दिक्कतें होती है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, या आप चाहते हैं कि हम इसका PDF दे दें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप PDF प्राप्त करना चाहें तो। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद साथियों यहाँ पर हम दूसरे प्रयोग की बात करते हैं जो कि ट्रांजिस्टर पूछने की बिल्कुल चांस है, और ये 2 सालों से ये पूछा जा रहा है। तो ट्रांजिस्टर द्वारा मोटर का चाल पर कंट्रोल करना ये आपसे पूछा जा सकता है, या कहेगा कि ट्रांजिस्टर का सत्यापन कीजिए, या ट्रांजिस्टर के द्वारा मोटर चाल पर कंट्रोल करने का सत्यापन कीजिए, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पर फिगर दे दिया गया, लेकिन फिगर आपको पहले नहीं बनाना है, ठीक है। फिगर आपको पहले नहीं बनाना है। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पर सामग्री, उद्देश्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, सामग्री हेडिंग लगाना है। उद्देश्य पहला हेडिंग रहेगा, उसके बाद सामग्री हेडिंग रहेगा, और इसमें आपको लिखना है कि जिस जिस सामग्री का हमने प्रयोग किया उसका नाम। जैसे कि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का यहाँ पर ट्रांजिस्टर द्वारा ये मोटर का कंट्रोल करना यहाँ पर सत्यापित करने जा रहे हैं प्रयोग में, तो ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद इसमें आपको 4 डायोड की भी जरूरत पड़ती है। इसके बाद साथियों यहाँ पर 4 आपको कैपेसिटर की भी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको 1 प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कितने प्रतिरोध की, 1 प्रतिरोध की, और यहाँ पर 4 संयोजक तार भी रहेंगे, और यहाँ पर जो तार है यहाँ पर कह नहीं सकते। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गलत जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर रहेगा साथियों 4 रहेगा, डायोड 4 रहेगा, कैपेसिटर 1 रहेगा, प्रतिरोध 4 रहेगा, संयोजक जो तार रहेगा वो आवश्यकता अनुसार रहेगा। ये थोड़ा सा इधर लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर सेम लिखा गया, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है कि इसमें भी 4 इसमें भी 4 है, तो कोई भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर आपका ये हो गया। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए कार्यविधि में, मतलब कि इसका प्रयोग करते समय आपने सबसे पहला कदम क्या उठाया इस प्रयोग करते हुए, तो आप लिखेंगे कार्यविधि हेडिंग दाग के सर्वप्रथम चित्र के अनुसार परिपथ संयोजित करें। अब वोल्टेज सप्लाई चालू करें, इससे स्टेबलाइजर या इस जो ट्रांजिस्टर है उसका ऑन हो जाते हैं। ट्रांजिस्टर के द्वारा धारा नियंत्रण करने से ट्रांजिस्टर मोटर गति को भी नियंत्रित करता है। धारा के भिन्न भिन्न मानों पर मोटर की गति विभिन्न होती रहती है। और यहाँ पर आपको सावधानियां में लिखना है साथियों, पावर सप्लाई चालू करने से पहले परिपथ जांच ले। जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो तो किसी भी अवयव को छूना नहीं चाहिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सावधानियों में आपको लिखना बिल्कुल जरूरी है। बस ये आपका प्रयोग खत्म हो गया। अब प्रयोग खत्म होने के बाद साथियों यहाँ पर आपको एक और आपको ऑप्शन देना है। नीचे आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे रिजल्ट, या आप लिखेंगे परिणाम। परिणाम लिखिए या रिजल्ट लिखिए, बात एक ही है। और इसमें आप लिखिएगा कि ये जो प्रयोग है इसको हम सफलतापूर्वक किए। जैसे कि यहाँ पर प्रयोग है ट्रांजिस्टर द्वारा मोटर चाल पर कंट्रोल करना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट में परिणाम में कि ट्रांजिस्टर द्वारा मोटर चाल पर कंट्रोल करना सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ। ये आप लिख कर वहाँ पे परिणाम में उसके बाद छोड़ देंगे। और चित्र बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों, चित्र ध्यान से देख लीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट पे पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और PDF का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा आता है साथियों, जो कि कई बार पूछा गया है, जो कि यहाँ पर जो मान दिया गया है इसके अनुसार ये पूछा नहीं जाता है, क्योंकि हर दम अलग अलग मान दिया जाता है। लेकिन जो पूछा जाता है आपका बिल्कुल यही सेम पूछा जाता है। देखिए, ड्राइंग में भी आपका पूछा जाता है, लेकिन ड्राइंग में इस बार क्या बताएं, यहाँ पर सेकेंड ईयर के छात्रों का जो आपका ड्राइंग का पेपर था वो बिल्कुल हार्ड था, बिल्कुल हार्ड था साथियों। क्योंकि जो क्वेश्चन थे कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से मिल रहे थे। आप खुद सेकेंड ईयर के छात्र होंगे तो समझ सकते हैं, वो आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट का था। आपने सिलेबस में उसको नहीं देखा होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहा जा सकता है कि 3 फेज 400 वोल्ट 50 यहाँ पर सेकेंड प्रति सेकेंड, तो 2 से या 5 एम्पियर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का अध्ययन करना तथा उसकी नेम प्लेट डाटा का नोट करना, सत्यापित कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में पूछ सकता है। तो इसको आपको कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को आप लिखिएगा उद्देश्य में,
क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा आपको वो सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लिखिएगा कि सत्यापित प्रयोग किया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद साथियों यहाँ पर सामग्री में लिखना है कि आपने किस किस सामग्री का उपयोग किया, जैसे कि 200 वाट लैंप सहित सीरीज समांतर टेस्ट बोर्ड तारों के टुकड़े। ये आपके सामग्री जो कि 200 वाट लैंप आपका लगेगा, क्योंकि लैंप की सहायता से आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर औजार और उपकरण, तो इसमें साथियों आपका रहेगा कम्बिनेशन प्लायर रहेगा, जो कि कम्बिनेशन प्लायर का यहाँ पर दिया गया 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप इसको करेंगे एमएम में, तो आपका 150 से 200 एमएम जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नोज प्लायर दिया गया है, तो नोज प्लायर दोस्तों ये भी आपका 15 सेंटीमीटर रहता है, क्योंकि ये इसका भी जो मान होता है 150 से आपका 200 एमएम तक इसकी लंबाई होती है, तो उसको यहाँ पर बताते हुए चल रहा है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आता है पेचकस। पेचकस का जो यहाँ पर साइज होता है कितना होता है, 200 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये आपका जो होता है साथियों कितना होता है, 200 एमएम यहाँ पर माना जाता है। इसकी जो लंबाई है, जो पेचकस होता है इसके आकार के अनुसार यहाँ पर होता है, लंबा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसकी कोई फिक्स नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर 200 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यदि आप इस तरह लिखते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद साथियों इतना करने के बाद आपको कार्यविधि लिखना है। कार्यविधि में क्या लिखना है, जैसे आपने प्रयोग किया उसी तरह आप लिखिएगा, 4-5 लाइन में लिख कर, और इसके बाद सावधानियां लिखिएगा। सावधानियां लिखने के बाद साथियों आपको क्या करना है, आपको परिणाम हेडिंग लगाना है, और परिणाम हेडिंग लगा के आपको इसे जो प्रयोग है इसको लिखना है कि इस प्रयोग को हमने सफलतापूर्वक किया, वो काम आपका खत्म हो जाएगा। अब आपको नंबर बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चित्र बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन आता है वो आपको 50 नंबर का रहता है, दूसरा क्वेश्चन जो रहता है साथियों वो आपका 100 नंबर का रहता है, और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो भी आपका 100 नंबर का रहता है। तो आप चित्र बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो चित्र आपका सेकंड में और थर्ड में देखने को मिलता है, तो सभी लोग बना लीजिएगा यदि ये क्वेश्चन आता है तो। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।